हेलो गाइस। तो आज हम फोरआर्म्स की बेस्ट एक्सरसाइजेस इन होम देखने वाले हैं। तो हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि फोरआर्म्स जो है हमारे कार्ब्स मसल की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जिद्दी मसल होता है, इसीलिए इसे ज़्यादा वेट के साथ ट्रेन करना पड़ता है, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कार्ब्स और फोरआर्म्स मसल। इसीलिए हमें इसमें ज़्यादा वेट और इंटेंसिटी डालनी पड़ती है इसे ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में जब हम लिखते उठते हैं तो हमारा ये मसल यूज होता है, इसीलिए पहले से ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए क्योंकि पहले से स्ट्रॉन्ग होता है तो इसीलिए और इसे ज़्यादा वेट के साथ ट्रेन करना पड़ता है। और ठीक यही चीज़ कार्ब्स में भी होती है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप चलते हैं तो ये मसल यूज होता है और लिखते हैं तो ये मसल यूज होता है, इसलिए पहले से ही ट्रेन, तो इसलिए इसे आपको ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना पड़ता है। तो हम इससे नहीं हम दूसरी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको फोरआर्म्स का मूवमेंट समझ में आए कि किस मूवमेंट में फोरआर्म्स ट्रेन होता है। तो देखिए, जैसा कि आप बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं तो ये होता है बाइसेप कर्ल का मूवमेंट। आप इसे पूरा नीचे तक स्ट्रेन करते हैं, पूरा लाते हैं। लेकिन जब फोरआर्म्स ट्रेन करते हैं तो ये पूरा नहीं लाते हैं, केवल ये 90 डिग्री पे ही केवल इतना करते हैं, तो इसमें फोरआर्म्स पे प्रेशर आता है। पहली चीज की ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए, बट ये इतना वाला मोशन नहीं होना चाहिए। ये इतना वाला जब पूरा करते हैं तो ये जो इतना है इसमें ये नहीं, इसमें सीधा यहीं से स्टार्ट करना है 90 डिग्री से। और बाइसेप्स में जो है ये लगभग स्ट्रेट होता है और इस तरीके से करते हैं, लेकिन फोरआर्म्स में ये स्ट्रेट नहीं होगा। ये कलाई इसको ये बेंड होना चाहिए। ये दो चीज, पहला 90 डिग्री और दूसरा ये बेंड होना चाहिए, तब आप फोरआर्म्स को इन्वॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि बाइसेप्स कर्ल का ये पूरा स्ट्रेट होता है और ये कलाई भी स्ट्रेट होता है, तो ये बाइसेप्स का होता है। लेकिन जब फोरआर्म्स को ट्रेन करते हैं तो ये 90 डिग्री पे होगा। अब देखिए यहाँ पे आने लगा वेट का प्रेशर फोरआर्म्स पे, ये इधर पे, और अब इसमें भी अब ऐसे कर देंगे तो इधर भी आने लगेगा, तो अब ये फोरआर्म्स ट्रेन होगा। इसको मोड़ के, बजाय कि सीधे रख के, इसको मोड़ के, और ये 90 डिग्री पे। ये भी हमारी एक एक्सरसाइज है फोरआर्म्स की। और फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, डे बाय डे, वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप और बुक ऐड कर सकते हैं बैग में। और बैग पूरा भर जाए तो दूसरा बैग लग के ऐसे 1 2 3 4 कितना भी बैग लगा के कितना भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कितना भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिम की तरह घर पे भी आप वेट के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि इसे होल्ड किए रहेंगे तब भी फोरआर्म्स ट्रेन होगा। ये सब एक्सरसाइजेस आर्म रेसलिंग में यूज की जाती हैं। तो ये हमारी कह सकते हैं पहली एक्सरसाइज थी। दोनों चीज कर सकते हैं, ये वाली मूवमेंट भी और होल्ड वाली भी, दोनों इफेक्टिव है। हालांकि होल्ड वाली शायद से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, शायद से। और अब हमें अगली एक्सरसाइज की तरफ, जैसे हम नॉर्मली पंजा लड़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें भी अब मूवमेंट वही होगा। ये स्ट्रेट के बजाय ऐसे लगभग फोल्डिंग में होगा। और अब इसमें भी, हालांकि ये तो कम वेट है इसीलिए उतना नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्योंकि पूरा जिद्दी मसल होती है, इसीलिए ज्यादा वेट के साथ ट्रेन करना पड़ता है। हालांकि आप भी 2 बैग के साथ नहीं, बिगिनर है तो आपका एक बैग से भी हो सकता हो ट्रेन करें। आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कीजिएगा, फिर उसके अनुसार लोड बढ़ाइएगा। ये देखिए, इसमें भी भाई पंजे वाली मूवमेंट है।
और आप इसमें होल्ड करने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। इससे आप जितना देर तक होल्ड कर पाएंगे जितना वेट के साथ, उतना आपका अच्छे से फोर आर्म ट्रेन हो पाएगा। हालांकि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कम टाइम में ज्यादा वीडियो बनाना पड़ता है। ये आप मूवमेंट को देखिए, वही पंजे वाली मूवमेंट है। और फिर 2 बैग भी कम पड़ने लगे तो कितना भी, बस कैसा कहने का मतलब है, कितना भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी इस तरह का चीज रख के और इधर पे ये, ताकि आप इससे जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इस पे प्रेशर उतना ना, इसके बजाय इस तरह की चीज पे आए। और इसमें भी आपकी लगभग पंजे वाली मूवमेंट ही है, और वो जो 90 डिग्री और वो बताए तो उसे भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए। हालांकि इस सब में 90 डिग्री तो वैसे ही बन जा रहा है, बस ये इसको सीधे के बजाय इस तरह से ट्विस्ट करके कीजिएगा। इसको किस तरह से करके होल्ड कर सकते हैं। इसमें क्योंकि होल्ड करना है और फोरआर्म्स स्ट्रॉन्ग मसल, इसलिए आप बाइसेप्स के बजाय आप इसमें ज्यादा वेट की जरूरत पड़ेगी। अब ट्राई कीजिएगा कि इसका वेट इस पे ना लड़े, नहीं तो इसका वेट इस पे चला जाता है, बजाय कि आपके फोरआर्म्स पे आने के। तो थोड़ा दूर होके जितना हो सके करिए, कोशिश कीजिएगा। तो ये तीनों आप कर सकते हैं, हालांकि और भी है, लेकिन ये तीनों से भी अच्छा खासा ट्रेन हो सकता है। अब देखिए जो फोरआर्म्स की इस तरह एक्सरसाइजेस होती है, इस सब एक्सरसाइजेस में प्रॉब्लम क्या होती है, खास करके घर में, क्योंकि जिम पे तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन इस तरह में आप जैसे एक ईटा है तो इससे ज्यादा आप लोड नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ही से कितना भी करिएगा, और अब ज्यादा देर तक करेंगे तो आपकी इसकी स्ट्रेंथ, ताकत नहीं, स्टैमिना बढ़ेगी, इसलिए ये कोई बहुत इफेक्टिव नहीं है। ये इससे आपकी स्ट्रेंथ, उतनी ताकत और इसकी चौड़ाई इस सब से नहीं बढ़ेगी। ये वेटेड वाला इस तरीके से करने से बढ़ेगा, इसीलिए हम इस तरह के एक्सरसाइजेस को ऐड नहीं किए हैं।